अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस हो रही है। कल जो मैंने आपके साथ टॉपिक शेयर किया था वो सेल्फ रेगुलेशन का शेयर किया था। तो आज जो है हम उसी टॉपिक को सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ते हैं। और मुझे इस बारे में काफ़ी क्वेरीज भी आई थी कि क्या गोल्स की सेटिंग करना इम्पोर्टेंट है, क्या गोल्स हमें कैसे सेट करने हैं। तो उसी के लिए जो है आज का जो टॉपिक है कि हम कैसे अपने गोल्स को सेट करें, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या प्लान्स होने चाहिए हमारे जिसके जो हम यूज़ करके अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखना है, स्मार्ट, SMART। स्मार्ट एक मेथड है जिससे हम अपने गोल्स को जो है सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसी स्मार्ट को पढ़ेंगे। क्या है ये स्मार्ट? स्मार्ट इज S मीन स्पेसिफिक। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। इस स्पेसिफिक में क्या होता है कि आपको कुछ माइंड में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ सवाल आपके माइंड में होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। वो क्वेश्चंस क्या है कि हु इज इन्वॉल्वड इन द गोल, कौन है जो इस गोल में इन्वॉल्व हो रहा है। व्हाट डू आई वांट टू डू। अगर आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप क्या करना, व्हाट डू आई वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं आप। और देन वेयर डू आई स्टार्ट, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, आपने अपने अपने आप को किसी गोल में इन्वॉल्व किया। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। फिर जब आपने डिसाइड किया, फिर आपको ये करना है कि आप स्टार्ट कब करेंगे। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, आपको देखना है पहले वेयर डू आई स्टार्ट, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आपने वो चीज़ जान ली, फिर उसके बाद आपको देखना है, डिसाइड करना है कि आप कब स्टार्ट करने जा रहे हैं और कब फिनिश करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, विच मीन्स डू आई यूज, कैसे, कौन सा मेथड, कौन से मीन्स, कौन से मीडियम्स जो है मैं यूज करूंगा इस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। और देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई एम आई डूइंग दिस, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। वो जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या अचीव होगा, क्या क्या सक्सेस, कैसे मुझे उससे मुझे कौन सी सक्सेस मिलेगी। तो इसी चीज को हम जानते हैं। देखिए, फर्स्ट इज नॉट ए स्पेसिफिक गोल। नॉट ए स्पेसिफिक गोल मीन्स, आप स्पेसिफिक गोल क्या होता है। स्पेसिफिक गोल होता है जब आपका एक क्लियर विजन होगा किसी भी काम को करने के लिए। जब आपके माइंड में ये सारे सवाल होंगे कि जो मैंने अभी बताया, हु इज इन्वॉल्वड इन द गोल, वेयर डू आई वांट, वेयर डू आई स्टार्ट, व्हेन डू आई स्टार्ट, विच मीन्स डू आई यूज, व्हाई आई एम डूइंग दिस। जब ये सारे सवाल आपके माइंड में होंगे तब जाके ही आपका स्पेसिफिक गोल बनेगा। और नॉट स्पेसिफिक गोल क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ये एक मैं जो है इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये स्पेसिफिक गोल नहीं है, क्योंकि इसमें आपने कहीं पे जिक्र ही नहीं किया कि आप क्यों सीखना चाहते हैं, कब आप स्टार्ट करेंगे, कब फिनिश करेंगे, कौन से मीडियम को यूज करेंगे। तो फिर ये स्पेसिफिक हो। हाँ, आपने ऐसा किया कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे, जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो स्पेसिफिक गोल क्या होता है, देखिए इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल एवरी डे, and in 6 months I will take part in the inter-school debate competition। ठीक है, इसमें ये सारे सवाल जो है इनका जवाब आ गया। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ फ्लुएंटली। वो कैसे सीखूंगा, जब मैं ज्वाइन करूंगा कोचिंग क्लासेस। कब? स्कूल के बाद। कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 6 मंथ्स में। उसके बाद मुझे क्या इससे हासिल होगा, मैं अपने इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले पाऊंगा। तो दैट मीन्स ये होता है स्पेसिफिक गोल। जब आपको
जो आप ये सवाल है, जब इनका जवाब आपको मिलेगा, जब इन पे आप काम करेंगे, इन पे आप एक प्लान बनाएंगे, इन सवालों पे, इन पे आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, तब जाके ही आपका स्पेसिफिक गोल अचीव होगा। उसके बाद देन देयर कम्स स्मार्ट में दूसरा वर्ड है एम। एम से होता है मेजरेबल। मेजरेबल गोल क्या होता है? मेजरेबल गोल जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी गोल को जब हम मेजर करते हैं। मेजर हमेशा क्या होता है? मेजर आपको पता होगा, मेजर हम वेट को करते हैं, हम क्वांटिटीज को करते हैं, लेकिन गोल में मेजर क्या होता है कि हमें कितना कितना अचीव करना है, क्या अचीव कर, कितना ज्यादा अचीव करना है, और कब हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, कैसे हम इस गोल को अचीव करेंगे। ऐसे सवाल इसमें हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी को देखेंगे कि क्या होता है मेजरेबल गोल। देखिए, मेजरेबल गोल होता है, इसमें भी जब हाउ मच, हाउ मैनी एंड हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव्ड रिजल्ट। पहले तो हाउ मच, कितना ज्यादा, हाउ मैनी, कितना, देन हाउ डू आई नो दैट आई, और उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अचीव कुछ किया है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई, आई वॉन्ट टू बी रिच। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये मेजरेबल गोल हो ही नहीं सकता। तो मेजरेबल गोल क्या है? आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी देन व्हाट आई हैव टुडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं क्या चाहता हूं? देखिए, इसमें सारे सवालों का आपको फिर से जवाब मिल गया कि मुझे 5 गुना पैसे ज्यादा चाहिए, जितना मेरे हाथ में अभी है उससे 5 गुना मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, जितना मेरे हाथ में इस साल के एंड में होगा उससे मुझे 5 गुना ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स उसको हम मेजरेबल गोल बोलते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, प्रॉपरली मेजर करते हैं कि नहीं, हमें जो है, ये मनी की ही बात नहीं होती, कुछ भी आपने इस साल जो है, सपोज आपने 90% मार्क्स लाए, और अगले साल जो है आप चाहते हैं कि मैं इसको और ज्यादा एड ऑन करूं और मेरे मार्क्स जो है वो 95% हो, को दैट मीन्स आपके उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने गोल को जो है, आपने अपने रिजल्ट्स के टाइम ही, अपने मार्क्स के टाइम ही, जब भी आपका रिजल्ट आया उसी टाइम आपने उनको मेजर किया। तो मेजर करने के बाद जो है आपने अपने गोल को अचीव किया। नेक्स्ट आप उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, या आप मनी की ही बात करते हैं, आपके पास अभी सपोज 1 लाख रुपीज है और आप उसको 5 times बढ़ाना चाहते हैं इन अ ईयर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वैसी स्ट्रैटेजी करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई स्पेसिफिक, कोई जो है किसी चीज, कोई चीज होगी। सपोज आपने जो है, आपके पास कोई फिगर होगी, फिगर को ध्यान में रखते ही आप अपने गोल पे वर्कआउट कर सकते हैं। फिगर मींस कि आपके पास सपोज आपने 90% मार्क्स लाए, तो ये एक फिगर है आपके पास। तो आप क्या करेंगे काम, अगले साल आप इस फिगर को ध्यान में रखते हुए इससे ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। देन देयर कम्स अ थर्ड पार्ट, SMA, स्मार्ट। A मींस अचीवेबल। अचीवेबल में क्या होता है, हम अपने बड़े गोल्स को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अपने बड़े गोल जो हमारे होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में पहले तोड़ते हैं, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बिगर गोल क्या होता है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल। अभी मैं 10th क्लास में हूं और मेरा गोल ये है, बड़ा एम है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या टीचर बनना चाहता हूं। लेकिन ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा ना, कहने से ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसे पॉसिबल होगा? जब हम इसको स्मॉलर गोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम देखिए, हम 9th क्लास में है या 10th क्लास में, हमसे पूछा जाता है आपको क्या बनने का शौक है, हम बोलते हैं डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट या टीचर या वट या बिजनेसमैन। तो लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं ना, क्योंकि इसमें कोई हमारा जो है, ये हमारे बिगर गोल्स है, लेकिन ये हमें अचीव कैसे होंगे?
जब हम इस पे वर्कआउट करेंगे, वो कैसे करेंगे, पहले हम इनको तोड़ेंगे स्मॉलर गोल्स में। कैसे स्मॉलर गोल्स में तोड़ेंगे, पहले हम हायर सेकेंडरी को 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारा एम होगा उसके लिए कोई डिग्री करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के जॉब में जो हमारा एम है, तब जाके ही हम एम को अचीव कर सकते हैं। आई होप ये समझाया होगा, ठीक है, क्लियरली। तो इसके बाद होता है आर। आर मीन्स रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स कि हमें जो है चीजों को रियलिटी में देखना है, अपने गोल्स को रियलिटी में देखना है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे हम उस पर काम करेंगे। सपोज हम चाहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि मैं पूरे साल का सिलेबस एक दिन में कवर करूंगा और फिर भी अच्छे नंबर लाऊंगा। पॉसिबल है? कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा और वो एक दिन में पूरे साल का सिलेबस कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल है। कहाँ से आप एक साल में पूरा सिलेबस कवर करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे या टॉप करेंगे? ये पॉसिबल है नहीं, बल्कि ये तो सब अनरियलिस्टिक थिंग्स है कहने के लिए। सो रियलिस्टिक गोल क्या होता है कि मैं रोजाना 3 घंटे अपने पढ़ाई को दूंगा स्कूल के बाद, और मैं उसमें क्या करूंगा, अपना जो भी सब्जेक्ट्स है उनको रिवाइज करूंगा और फिर जाके मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो ये होती है स्ट्रेटजी, ये होता है प्लानिंग। क्योंकि कोई भी गोल जो है वो स्टेप बाय, कल मैंने आपको बताया, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस लगता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगता है, तब जाके ही हम जो है उस गोल को अचीव कर सकते हैं। देन देयर कम्स द लास्ट गोल, दैट इज टाइम बाउंड। ये क्या होता है, ये एक स्मार्ट गोल होता है। आप इसको वो स्मार्ट मत समझिए, ये स्मार्ट, ये तो टी मीन्स टाइम बाउंड। स्मार्ट मीन्स कि ये एक स्मार्ट तरीके का गोल जो हम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हैं, जो जिसको हमें वक्त की जरूरत होती है, वक्त से ही हम इस चीज को हासिल कर सकते हैं। हम ऐसे गोल्स एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे रियलिस्टिक गोल्स की मैंने बात की, रियलिस्टिक गोल्स के लिए भी हमें टाइम चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज जो है, देखिए हम तो कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चीजों को रियलिटी में जब देखा जाता है वो कुछ और ही होती है, प्रैक्टिकल में देखा जाए वो कुछ और ही होती है, और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, प्रॉपर जो है स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, तब जाके ही जो है हम गोल्स को अचीव करते हैं। अब टाइम बाउंड की बात आई, टाइम बाउंड में क्या होता है, इसमें टाइम फ्रेम की जरूरत होती है, तब जाके हमारे गोल्स जो है अचीव होते हैं। और जब हमने इस टाइम फ्रेम को मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट की, तब इससे क्या होता है, हमें एक एनकरेजमेंट मिलती है कि हम जो है इसके ऊपर काम करें और जो भी हमारे गोल्स हैं उनको फुलफिल करें। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं इम्पॉसिबल सी चीजें, अनरियलिस्टिक चीजें हम कभी कहते हैं कि मैं 10 किलो कभी उतार 10 किलो वेट जो है मैं कम करूंगा, लेकिन ये होगा नहीं ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके लिए प्लानिंग, हम क्या पहले ही बता रहे हैं, हम पहले ही नॉट अ टाइम बाउंड गोल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि मैं 10 kg वेट कम करूंगा, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं। कैसे? आप कभी सोचने का कर रहे हैं, आप साल का कोई डे मुकर्रर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम उस दिन 10 किलो वेट उतारेंगे। है पॉसिबल ये एक दिन में? नहीं है ना। तो टाइम बाउंड गोल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टाइम फ्रेम की जरूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत। हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं 10 किलो वेट जो है मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको लूज करूंगा। तो कैसे होगा, आप एक्सरसाइज जब करेंगे, डेली एक्सरसाइजेस करेंगे, मॉर्निंग वॉक्स करेंगे, इवनिंग वॉक्स करेंगे, उसके बाद रनिंग करेंगे, तब जाके ही जो है आप अपना वेट कम कर सकते हैं। तो ये होता है स्मार्ट स्मार्ट मेथड ऑफ गोल्स, स्मार्ट मेथड ऑफ सेटिंग गोल्स। तो आई होप ये आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, वो मुझे प्लीज बताइए कमेंट्स के जरिए, क्वेश्चन वॉइस मैसेज के जरिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।